हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेसेंट के जेंसी सिलेबस 2025 के बारे में। देखिए 2025 में सिलेबस को थोड़ा अपडेट किया गया है। क्या है अपडेट, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हायरिंग स्टार्ट हो गई है ऑन कैंपस एज वेल एज ऑफ कैंपस भी हायरिंग स्टार्ट हो गई है। ये आप डायरेक्टली सुपर सेट्स पे जाकर लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका लिंक और वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, और लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। आप जाकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेडलाइन है वो 7 फरवरी है। ठीक, नाउ अगर सिलेबस की बात की जाए, ओवरऑल अपडेटेड सिलेबस, ठीक। और सबसे पहले ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो ड्राइव है, देखिए ऑफ कैंपस में मलेशिया और एंट्री ग्रेजुएट एंट्री लेवल की ऑफ कैंपस हायरिंग स्टार्ट हो गई है। ऑन कैंपस हायरिंग सुपर सेट से भी स्टार्ट हो गई है। आप डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब सिलेबस की बात की है। सबसे पहले यहाँ पे ओवरऑल 3 राउंड होते हैं, जो कि पहला होता है कम्युनिकेशन असेसमेंट, जहाँ पे आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। देन आता है राउंड 2 एप्टीट्यूड असेसमेंट, जहाँ पे आपको 80 मिनट का टाइम मिलता है। देन राउंड 3 जहाँ पे आपको टेक्निकल असेसमेंट होता है, 120 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, ना अगर डिटेल की बात की जाए तो डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, तो राउंड 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहते हैं। और जो 60 मिनट का टाइम मिलता है, जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो मीडियम रहता है। यहीं पे एप्टीट्यूड टेस्ट यानी राउंड 2 की बात की जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं। जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो यहाँ पे हाई रहता है। राउंड 3 जहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, जो कि यहाँ पे 2 कोडिंग राउंड होता क्वेश्चन होते हैं, बाकी होते हैं कोड डिबगिंग के। बहुत ही ईजी होते हैं, बट इसका जो आपको बस प्रैक्टिस की होगी तो बहुत जल्दी तो कर लेंगे। बहुत ही ईजी होता है, जिसके डिफिकल्टी लेवल होता है मीडियम से हाई रहता है। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर राउंड 3 की बात कीजिए 24 होते हैं, और डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे हाई रहते हैं। ठीक, ना अब डिटेल सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर बात करें कम्युनिकेशन असेसमेंट की, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। अपडेटेड सिलेबस की अगर बात करें 20 क्वेश्चन, यहाँ पे 60 मिनट का टाइम मिलता है। सेक्शन की मैंडेटरी आपको पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे वोकैब से ग्रामर से, जैसे कि एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट एंड वर्ब, टेंस, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजक्शन, स्पीच एंड वॉइस। रीडिंग कंप्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे सेलेक्टिंग वर्ड्स हो गया, सेंटेंस सिलेक्शन हो गया, ठीक। और ऑर्डरिंग हो गया, वोकैब्स हो गया। यहाँ पे इसके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 20 रहते हैं। ठीक, ये जो लेवल रहता है ये मीडियम लेवल यहाँ पे होता है। नाउ उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एप्टीट्यूड यानी कि राउंड 2 के बारे में, एप्टीट्यूड जो कौन सा आता है यहाँ पे, ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिक मैथ आता है, जहाँ पे आपको आपसे पूछा जाता है एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी से, नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, पावर से, एवरेज एवरेज से, रेशियो पे प्रोजेक्शन से, अलजेब्रा से, और सूडो इंडेक्स से। देन आता है अप्लाइड मैथ से, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, इनवर्स टाइम वर्क, एलिगेशन मिक्सचर, परसेंटेज, एरिया, शेप एंड पैरामीटर से। देन आता है इंजीनियरिंग मैथ से, जहाँ पे एल्गोरिथम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, पाइप्स एंड क्रिटिसियन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 40 रहते हैं। आपको 80 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाता है। देन उसके बाद आता है एक और राउंड, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिक। ठीक, यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन आ जाए, डायरेक्शन सेंस आ गया, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग आ जाए, सिलेक्शन डिसीजन टेबल आ जाता है, सिम्बोलिज्म आता है। उसके बाद आता है इंडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है एनालॉगिंग और क्लासिफिकेशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, कोडिंग पैटर्न, नंबर सीरीज पैटर्न के बारे में, ठीक। स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और उसके बाद आता है एब्डक्टिव रीजनिंग, जहाँ पे आपको लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस, डेटा सफिशिएंसी, ऑड मैन आउट, डेटा अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑर्डर, इन्फ्रेड मीनिंग से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 40 होते हैं। आपको 80 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाता है, ठीक। देन उसके बाद जो आता है, आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आता है कोडिंग। यहाँ पे कोडिंग जो होती है आपके कॉलेज में जो राउंड होते हैं, ठीक, पे डिपेंड करता है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे कोडिंग राउंड पे, जैसे कोडिंग राउंड पे ही आपको जैसे कोडिंग राउंड क्वालिफाई करते हैं, तो जब आपका इंटरव्यू होता है उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे रोल दिया जाता है। जैसे कि जेंसी प्रो, जेंसी नेक्स्ट यहाँ पे आता है, और जेंसी सी जो कि नॉर्मल होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो कोडिंग राउंड होते हैं, अब आप पूरे कोडिंग राउंड कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से then जब इंटरव्यू होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रोल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। अब जो कोडिंग राउंड होते हैं, ठीक, उसमें भी एक सेक्शन होता है जो कि होता है कोडिंग डिबगिंग से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इसी से गेन आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहते हैं, ठीक। और 120 मिनट का टाइम आता है कोड डिबगिंग के, ठीक। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल नंबर सिस्टम से, डेटा स्ट्रक्चर से, सर्चिंग एल्गोरिथम से, सॉर्टिंग एल्गोरिथम से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है मीडियम से हाई रहता है, ठीक। मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक।
हर सेक्शन से लेकर मैं डिबगिंग कोडिंग क्वेश्चन जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। अब कोडिंग डिबगिंग कैसे होता है, देखिए बेसिकली आप तो आपके पास क्या होगा, एक कोड होगा, ठीक, उसमें आपको बताना है कहाँ पे एरर है, कहाँ पे सिंटैक्स एरर है, कहाँ पे लॉजिकल एरर है, ऐसे सॉल्व होगा पूरा ओवरऑल। आप वहाँ पे उस कोड को देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या डिफेक्ट तो डिबग करेंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करते हैं, देन आता है आपके आपके पास राउंड 4, जो कि होता है इंटरव्यू राउंड। अब यहाँ पे जो सैलरी होती है जैसे जो नॉर्मल की होती है 4.5 लाख एलपीए होती है, जैसे प्रो की बात की जाए 5.7, अगर नेक्स्ट की बात की जाए 6.75 एलपीए का होता है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपके कोडिंग कितने कोडिंग राउंड आप कोडिंग क्वेश्चन किए हैं, ठीक। नाउ राउंड 4 पे जो जेंसी इंटरव्यू राउंड होता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो इंटरव्यू होता है, जो आपने रिज्यूमे जो मेंशन किया उससे, आपके कॉलेज में जो पढ़ाया गया सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट में आता है एचआर राउंड, ठीक। एचआर राउंड तो नॉर्मली एचआर राउंड में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है एचआर राउंड पे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं और साथ ही साथ मैंने पीडीएफ को का जो लिंक है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया हुआ है, ठीक। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी हायरिंग स्टार्ट हो गई है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लिंक मेंशन कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, और मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है। जो लास्ट डेट है वो 7 Feb है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं लोग इसमें इंटरेस्ट है। थैंक यू एवरीवन।